क्लासरूम में शिक्षक जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे बहुत ही शोरगुल मचाते हैं और इस शोरगुल से बचने के लिए शिक्षक बीच बीच में कीप साइलेंट, कीप क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे तो ठहरे बच्चे वो शांत होने जैसी शक्ल सूरत बनाते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर ही अंदर एक शोरगुल मचा रहता है। उनके मन के अंदर एक उछल कूद हमेशा चलती रहती है। बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन शिक्षक इन बच्चों से कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण रूप से शांति की उम्मीद करता है। बच्चे शांत हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर से शांत नहीं हो सकते। और जब हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से शांत होते हैं तो इस शांति को मौन कहते हैं। अब शिक्षक को भी नहीं पता मौन क्या होता है, तो फिर बच्चों को कैसे पता मौन क्या है? मौन दो प्रकार का होता है, आंतरिक मौन और बाहरी मौन। बाहरी मौन शब्दों का मौन है, जहां हम स्वयं यह निर्णय लेते हैं कि अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। और आंतरिक मौन विचारों का मौन है, एक ऐसी स्थिति जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं चल रही होती, सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। सामान्य अवस्था में आप शांत हो सकते हैं पर मौन नहीं हो सकते। मौन होने के लिए ध्यान साधना की जरूरत पड़ती है, ध्यान के अभ्यास की जरूरत पड़ती है। मौन एक सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। बुद्ध के पास जो भी कुछ प्रश्न या बेचैनी लेकर पहुंचा, बुद्ध ने कहा आंखें बंद करो, शांत हो जाओ और मेरे बगल में मौन होकर बैठ जाओ। मौन हम भी होते हैं, लेकिन उस मौन का अर्थ कुछ अलग होता है। पति पत्नी आपस में झगड़े करके एक दूसरे से रूठ जाते हैं और बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। ये घरेलू रिश्तों का मौन है। ये मौन ध्यान के मौन से कुछ अलग है। ध्यान के मौन में तो अंदर और बाहर दोनों शांत होता है, इसे मैं आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो चुप्पी हम साध लेते हैं, इस चुप्पी में हमारे मन में बहुत कुछ उबल रहा होता है, भावनाएं उबल रही होती है, जज्बात जल रहे होते हैं, दूरियां और बढ़ रही होती हैं और रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं। उनके मन में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई होती है। वो अपने मन में अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में वे चिंता, तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। आज 80% बीमारियों की जड़ ये मन है, क्योंकि मन के इस बकझक को, इस इनर चैटरिंग को हम रोक नहीं पाते। आंतरिक मौन मैंने आपको बताया, ये केवल ध्यान की स्थिति में ही संभव है। आप कमरा बंद करके ध्यान में बैठे हैं और अचानक कोई बाहर से आवाज देता है, जल्दी उठिए, आपको ये जरूरी काम करना है। आवाज तो कान में आती है, लेकिन वो आवाज कान के पर्दे से टकराकर फिर वापस लौट जाती है। उस आवाज से आपके शरीर और मन में
किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता। तो ये बिल्कुल मौन जैसी स्थिति है। मन में कुछ भी नहीं चलता। शरीर, प्राण, मन और आत्मा सभी एक लय में होते हैं। और जब ऐसी स्थिति आप प्राप्त कर लेंगे कि बाहर चाहे जितना भी शोरगुल हो, अंदर में एक परम शांति होती है, अंदर में एक अद्भुत मौन होता है। ये मौन इतना शक्तिशाली है कि बाहर का शोरगुल भी इसको नहीं तोड़ सकता। और जब आप ध्यान से उठेंगे तो ये मौन की अवस्था आपके जीवन को बदल देगी। मौन साधना करने से मन शक्तिशाली होता है, इसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है और शक्तिशाली मन पर भय, चिंता, तनाव, क्रोध, बेचैनी, घबराहट और डिप्रेशन का कोई असर नहीं पड़ता। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये मन विचलित नहीं होता। आज बहुत सारे युवा उदास हैं, उदासी की स्थिति में वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनमें से बहुत लोग तो ये अपने मन में बातचीत करते 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 पागल तक हो जाते हैं और उनके मन की बात उनके मुंह से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस मौन साधना का अभ्यास आप कैसे करेंगे। इस मौन साधना के अभ्यास में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, आपको सुनना है। सुनने से मौन घटित होता है और आपको महसूस करना है। सबसे पहले आप सुनने का मतलब समझ लें। सुनने का इंग्लिश में दो वर्ड होता है, एक होता है हियर और दूसरा होता है लिसन। लिसन के साथ हमेशा लिसन केयरफुली का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हियरिंग, हियर एक मैकेनिकल वर्ड है। आप कोई यंत्र लगाकर भी सुन सकते हैं, जैसे आजकल कानों में वो हियरिंग डिवाइस आती है, उससे आप सुनते हैं। लेकिन लिसन का अर्थ है पूरे शरीर, प्राण और आत्मा से सुनना। तो आप किसी एकांत स्थान का चुनाव करें ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब न करने पाए। बिल्कुल शांत माहौल हो, शांत वातावरण हो और आप वहां आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए। शरीर को बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स छोड़ दें और दूर की आवाज को आप सुनना शुरू करें। दूर की आवाज का मतलब है चिड़ियों की चहचहाहट और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज। जो भी आवाजें दूर से आ रही है, पहले उन आवाजों को आप कैच करें। ये केवल आवाज है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। आप उस आवाज को सुनना शुरू करें। जैसे जैसे आप दूर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, कुछ समय में ये दूर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाएंगी। अब आप नजदीक की आवाज को सुनना शुरू करें। नजदीक की आवाज क्या हो सकती है? आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे में छिपकली, खटमल और झिंगुर की आवाज, इन सभी आवाजों को आप सुनना शुरू करें और उस आवाज की गहराई में आप उतरते जाएं। और जब आप इन सूक्ष्म आवाजों को सुनना शुरू करेंगे तो ये आवाज धीरे 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 सुनाई देना बंद हो जाएंगे। अब आप अपने शरीर की हलचल को सुनना शुरू करें। आपके दिल के धड़कन की आवाज, आपके आंतरिक
शरीर के अंगों की आवाज, इसको आप सुनना शुरू करें और अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक अब आप महसूस करना शुरू करें। अपने दोनों आंखों के पलकों के पीछे की मांसपेशियों को आप महसूस करें। अपने नाक को आप महसूस करें और इसे ठीक नीचे अपनी पूरी गर्दन को आप महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आप महसूस करें, अपने दोनों पैरों को महसूस करें और अपने पूरी त्वचा को, जो कि एक सेंस ऑर्गन है, इसको आप महसूस करें। जैसे जैसे आप अपने पूरे शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे, आपका शरीर शिथिल पड़ता चला जाएगा और शरीर भाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब जो आपके सबसे करीब है वो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है, अपनी सांसों को सुनना शुरू करें। जब आप अपनी सांसों को सुनना शुरू करेंगे तो आपकी सांसें आपके दोनों नासिका के पास, अग्रभाग के पास यहां महसूस होना शुरू होंगी। आप अपनी सांसों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर उतर जाए। आपकी सांसें जहां जहां शीतलता भरी हुई एहसास लेकर जाती है, आप वहां तक अपनी सांसों को महसूस करें। आपकी चलती हुई सांसों के कारण आपके शरीर में जो हलचल हो रहा है, आप उस हलचल को भी महसूस करें। आप अपनी सांसों को अपनी नाभि तक महसूस करें और नाभि के नीचे तक भी इसे महसूस करें। और इसी प्रकार अपने सांसों, अपने प्राणों को महसूस करते 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 आपके विचार भी शून्य हो जाएंगे। आपका शरीर शून्य और विचार भी शून्य। और इसी अवस्था में एक ऐसी अवस्था घटित होती है जहां कुछ नहीं है, केवल शून्यता है, नथिंगनेस है। आप उस स्थिति में बने रहे, एक ऐसी स्थिति जो आउट ऑफ सेंस है, आपके सभी इंद्रियों से परे है, आप उसी में खो जाते हैं। वहां एक सुनसान है, एक सन्नाटा है, केवल एक वाइब्रेशन है और वह वाइब्रेशन आपकी आत्मा का वाइब्रेशन है, आपकी आत्मा का आवाज है। उस आवाज को आप सुनना शुरू करें, वही अनहद नाद है। जब ये आवाज आपको सुनाई पड़ना शुरू होती है तो आप पूरी तरह से एक वाइब्रेशन में, एक सेंसेशन में विलीन हो जाते हैं। पूरी प्रकृति एक वाइब्रेशन है, एक सेंसेशन है। उस अनहद नाद को सुनते सुनते आप प्रकृति में ही व्याप्त हो जाते हैं। आपके कण कण में प्रकृति व्याप्त हो जाती है और एक ऐसी धारा बहने लगती है जिसमें आपका शरीर, प्राण, आत्मा, ये सब कुछ एक प्रवाह में बहने लगता है। और जब इस प्रवाह में आपका पूरा अस्तित्व बहने लगता है तो आप कुछ भी पकड़ कर नहीं रख पाते। यहां से क्रोध, चिंता, भय, तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन, ये सब कुछ इसी प्रवाह में बह जाते हैं और आपके अंदर बिल्कुल एक शुद्ध वाइब्रेशन और सेंसेशन बचता है। आप बिल्कुल रोग, दुख और बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं।